हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए भी चेक करेंगे। चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। देते का निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक, मेरे तीनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। कमेंट में आपको सिर्फ अपनी विश लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। कर यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ऐसे निकाल लेते हैं। नीट फ्रीक, द स्टार, साइकोलॉजिस्ट, क्लिंजी, रनर। इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स। काउंसिलर, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, लाइफ सेल्फ टीचर, गेटर, द आइस, बटन की एनर्जीज में आया द रिसाइकलिस्ट। तो यस, आपको इस रिश्ते में रियूनियन तो जरूर चाहिए, ठीक है। चाहे जो है नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, एक दूसरे की बहुत ज्यादा ना गुस्सा आ रहा है एक दूसरे का, अच्छे से सीधे मुंह आप दोनों बात भी नहीं कर पा रहे, ऐसे हालत है। लेकिन फिर भी लगता है कि होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। वैसे भी कोई परफेक्ट नहीं होता, तो क्यों आप इनसे इतना उम्मीद कर रहे हो कि ये पर्सन परफेक्ट होने चाहिए। और सेम एनर्जीज आपके पर्सन की भी है कि इनको जो आपसे शिकायतें हैं ना, वो सारी शिकायतें इन्होंने अभी ना अपने दिल और दिमाग से साइड कर दी है। अब इनको रियूनियन चाहिए। अब जो है सब नेगेटिविटी हटा देनी है, आपको डेट करना है, आपसे मिलना है दिल से। पर्सन आपको अभी ना अपना डिफरेंस शो करेंगे कि ये पर्सन आपके लिए कितना बदल गए हैं। ये जो फेक बिहेवियर देते थे आपको, जो कि आपके बिना खुश है, इनको आपकी जरूरत नहीं है। इस एनर्जी से आपके पर्सन कब का बाहर निकल चुके हैं, और अब ये ना लिटरली चाहते हैं कि आप जैसे थे आप वैसे रहो, इस पर्सन से बात करो। और करंट एनर्जीज में जो भी आप दिखावा कर रहे हो ना, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। आपकी तो लाइफ में अब इस पर्सन की तो जरूरत बची ही नहीं है। हिडन स्टॉकर की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन आपको चोरी छिपे बहुत ज्यादा नजर रख रहे हैं, और जितना ही आपको देख रहे हैं उतना इस पर्सन को आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पेशल एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। स्पेशल लोग आपके आसपास है, या तो आप एक नेम फेम सक्सेस आपको मिल चुकी है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो कि आपके पर्सन को अब ये फील करा रही है कि आपको अब इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन इनका दिल इनको कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। जो हुआ था पास्ट था, और प्रेजेंट इनको जो हुआ था पास्ट में हुआ था, लेकिन आपके पर्सन आपका आप साथ देना चाहते हैं, और ये आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझने की कोशिश करोगे। आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप भी इस पर्सन को बहुत टाइम से स्टॉक कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ज्यादा स्निकी है, झूठा है, ये झूठे पर्सन है, और आपको इनको माफ करने का दिल नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे अगर बातें अच्छे करेंगे भी ना, इसीलिए करेंगे ताकि अब इनको आपकी क्रेविंग हो रही है, इनको आपसे मिलना है, ठीक है। आपकी नजर में भले आपने इस पर्सन को बहुत प्यार करा था, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे वैसे प्यार नहीं करा है। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस पर्सन को पाने के लिए। आपको बहुत ज्यादा ना मेहनत इस रिश्ते को टिकाने के लिए, हर बार इस रिश्ते में सरेंडर आप ही ने करा है। तो अगर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, दोनों साइड से एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे, तो वैसे भी ऐसे रिश्ते ज्यादा टाइम तक टिकते नहीं है। तो आप इस बात के ऊपर भरोसा करते हो, इसीलिए भले आपके पर्सन अगर आपसे अभी पैचअप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपको स्टार की एनर्जी शो करा रहे हैं कि आप इनका एक स्टार हो जिसको पाने की सिर्फ उम्मीद होती है, फिर भी आपको ना फर्क नहीं पड़ता। अब ये पर्सन चाहे आपको कितना भी स्पेशल ट्रीट करे, आपको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जो है ना सिचुएशंस के हिसाब से बदल जाते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी पहले जैसे वैल्यू नहीं दे रहे, आप इनका हार्ट ब्रेक कर रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको जैसे ट्रीट करा आप वही कर रहे हो। और कॉन्स्टेंटली ये पर्सन अब आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, और इनके हर एक एफर्ट्स को आप तोड़ना चाहते हो, दी एंड करना चाहते हो आप इस कनेक्शन का। आपको इतना गुस्सा है इस पर्सन से,
इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज दी है, इतनी कि शायद आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी, आप बहुत टाइम तक नेगेटिव एनर्जीज में रहे। और आज के डेट में आपके पर्सन साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब है। अगर आपका रियूनियन नहीं होगा तो इस पर्सन की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली, क्योंकि इस पर्सन ने वही करा आपके साथ, ओवर थिंकिंग कर करके कि आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका दिल जो इस पर्सन ने तोड़ा है उसके ऊपर मरहम लगा सके। ऐसा क्या है जो कि आपको सुकून देगा, ऐसा क्या है जो कि आपको सच में इस पर्सन को अपनाने देगा, क्योंकि आज आप इस पर्सन को अपनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो। इनको लगता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी ऐसे लोगों के पास जाने की ज़रूरत है जो आप दोनों को लव लाइफ को लेकर कुछ तो समझाने की कोशिश करे, या तो लव गुरु आपको मिल जाए जो आप दोनों को समझाए कि आपका ये ब्रेकअप होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो आपका रिश्ता आगे चल सकता है। इस पर्सन ने तो सबक ले ही लिया है आपसे दूर जाने के बाद इनकी ज़िंदगी कैसे होती है, लेकिन आपको भी सबक मिल चुका है इनके साथ रहकर, और ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करते हैं। आपको गुलाम बना कर रखते हैं पर्सन, और ये किंग रहते हैं। अब आपको इस तरह से इनका गुलाम बनकर नहीं रहना है। आप चाहते हो कि अब ये पर्सन आपकी बातें सुने, और ऐसा कुछ नहीं कि आपको इनको गुलाम बनाना है। बस आपको लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर आप इनको एक बार सॉरी बोलते हो तो इनको भी एक बार सॉरी बोलना चाहिए। अगर आप इनको एक बार आई लव यू बोलोगे, इनको भी बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आई लव यू बोलो और ये पर्सन 10 आई लव यू के बाद एक आई लव यू बोले, ये नहीं चलेगा। तो आपको ये फील ही नहीं हो रहा कि ये पर्सन अभी भी बदले, बस इतना है कि इनको ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन अभी ना इनको अब बहुत ज़्यादा ना फीलिंग्स, अकेलापन महसूस होता है। ये स्माइल करने के लिए तरस रहे, कोई इनको पूछ नहीं रहा है, कोई इनको इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में ही आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत होती है। बाकी टाइम तो ये पर्सन कंप्लीट बिजी रहेंगे, आपके लिए अवेलेबल रहने के लिए इनके पास टाइम नहीं रहेगा। लेकिन जब इनके पास फ्री टाइम होगा तो सबसे पहले इनको आपकी याद आएगी। तो ये कब तक चलेगा, आप इनका टाइम पास नहीं हो, ठीक है। इसलिए अब आप इस पर्सन को अवेलेबल नहीं रहना चाहते। इस पर्सन ने जो आपकी वर्थ, आपकी रिस्पेक्ट इस रिश्ते में नहीं करी ना, आपको अब वो रिस्पेक्ट वापस चाहिए। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको रिस्पेक्टफुली मनाए, आपको रिस्पेक्ट देके, और आपको बोले भी कि अभी पूरी जिंदगी में आपको इस तरह से हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपका दिल जो इतना टूटा है ना, इसका रीज़न यही है कि आपको इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। बाकी पूरी दुनिया की कोई भी तकलीफ आपको इतना हर्ट नहीं कर सकती। तो ये पर्सन आपको ये प्रॉमिस करे कि ये कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे, कोई भी थर्ड पार्टी है उसको निकाल देंगे, और ये लाइफ टाइम आपके लिए लॉयल रहेंगे। अगर ऐसा प्रॉमिस आपके लिए आएगा तो ही आप इस पर्सन को अब अपना प्यार शो करोगे। आप यही चाहते हो, और आपके पर्सन आपकी इस एनर्जीज में लिटरली, मतलब इनको लग रहा है कि पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो गए। ये तो आपके लिए बार बार रीच आउट करते हैं। और एक ऐसा पर्सन जो इतना इगोइस्टिक है, जो आसानी से कभी भी सॉरी नहीं बोलता, या आपको बहुत बार सॉरी भी बोल चुका है, क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा? आप इस पर्सन को इस तरह से मजबूर करोगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि ये हमेशा किंग बनकर रहे हैं। आप इनको इस तरह से ना, मतलब नीचे नहीं गिरा सकते, आप इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ऐसी न्यू बिगिनिंग जहाँ पे आप इनको हमेशा से जैसे स्पेशल फील करा देते वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत अपने आप को बदल रहे हैं, लेकिन आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे ये पर्सन कभी नहीं बदल सकते। और ये कोशिश बहुत करते हैं लेकिन वैसे हो नहीं पा रहा। दिल बहुत होता है कि आपके ऊपर गुस्सा ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रीजन बन जाते हैं कि इनको गुस्सा आ ही जाता है। दिल बहुत होता है कि आपकी रिस्पेक्ट करे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं कि इनको आपकी डिसरिस्पेक्ट ही करनी पड़ती है। और फिर ये अपने आप को कोसते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने क्या बोल दिया। ये आपके पर्सन के हालात हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको रियूनियन जरूर चाहिए, और ये चाहते हैं एक्चुअली कि आप इनको अपना लो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन दिल ही दिल में, ये आपको बोलकर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। इनको लगता है कि अगर आपको बोलने के लिए कोशिश करेंगे ना, आप लिटरली भाग जाओगे अब इनसे। अगर आपको अपना प्यार शो करने की कोशिश करोगे, आपका और ज़्यादा ना माइंडसेट इतना पॉजिटिव हो जाएगा इस पर्सन को ठुकराने का, कि आप कॉन्फिडेंसली इनको टाटा बाय बाय करके चले जाओगे, ठीक है। तो आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते कि आपको इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाए कि आपको भागने का कॉन्फिडेंस आए। ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनको देखते रहो, आप इनको स्टॉक करते रहो, आप इनके लिए मैसेजेस करते रहो। और जब ये पर्सन आए, आप चाहो झगड़ा करना है तो झगड़ा करो, लेकिन आप इनसे मूव ऑन कभी ना करो। तो अगर ये एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अगर ये आपके लिए सच में इतना स्पेशल कर देते हैं कि आप शॉक्ड हो जाओगे, आप तो सच में हवा में उड़ने लगोगे। और फिर हवा में उड़ने के बाद उड़ना तो बहुत आसान होता है, ठीक है, भागना तो उससे भी ज़्यादा आसान, तो आप चले जाओगे। तो ये इसीलिए आपको अपनी ये एनर्जी शो नहीं करते। ये आपको कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहते। ये इनकी एनर्जीज है। आपकी एनर्जीज में आई से मतलब कि आपको सिर्फ जो आपके दिल में गर्माहट है, इस पर्सन को लेकर गुस्सा है, आपका दिमाग जो गर्म हो चुका है, बस उसको ठंडा करना है। अब इसके लिए आपके पर्सन को जो एफर्ट्स लगाने वो लगाए, बस ये करके दिखाए।
आप ये चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन का दिमाग ये हमेशा उल्टा चलता है, ठीक है। आपको पहले से पता है कि ये पर्सन जो भी सोचते हो उनको लगता है कि वो बहुत मैच्योर्ड है। आपके अंदर तो बचपन है, आप बहुत ज्यादा कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ले लेते हो। आपके पर्सन कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लेंगे। तो इस बार भी ये जो भी कर रहे हैं ना, सोच समझ कर रहे हैं। आपको इनकी बातें माननी होगी। ये लिटरली ऐसा चाहते हैं कि आप इनकी बातें मानो, लेकिन आप इनकी बातें मानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी जो आपको इनकी ज़रूरत है, आप इनको अपनी ज़रूरत दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हो कि हाँ आपको भी इनकी बहुत याद आ रही है। आप भी इस पर्सन की याद में अपने आप के ऊपर वर्क करते हो, आप अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हो। आप भी अपने आप में देखते हो कि क्या आपसे कुछ गलती हुई थी, क्या आप में कुछ ऐसी कमी है जो कि आपके पर्सन को कोई और लेकर चली गई है। आप ये बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो। आप इस पर्सन को सच में किसी और का कभी होने नहीं देना चाहते, लेकिन आप इनको दिखाना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते, ठीक है। आपने भी जिम विम ज्वाइन कर लिया, अच्छा डाइट फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से मैनेज कर रहे हो। अब पता नहीं कि आगे क्या होगा, बस सोच रहे हो कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा करूँगी, ज़िंदगी में जीत जाऊँगी, अच्छी खासी बॉडी बना लूँगी, फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाऊँगी, मैरिज भी होगा मेरा इसी पर्सन के साथ। ये आप सोच रहे हो, मतलब मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव, 3 बार लिखना है। तो ये डिवाइन मिराकल्स जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपके लिए बहुत जल्दी सच होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप तो भले इस पर्सन को कुछ शो ना करो, लेकिन आपको यूनिवर्स देख रहे हैं। आप अपने मैसेजेस यूनिवर्स में बहुत डाल रहे हो, तो आपके मैसेजेस, आपके विश बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन मिराकल्स रिसीव लिख दीजिए। आपके पर्सन की एक्साइटमेंट आपके लिए बढ़ रही है। अभी एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियों से बात कर चुके हो, अगर आप लड़की हो तो। और अगर आप लड़का हो ना, ये बहुत सारे लड़कों से बात कर चुके हैं, लेकिन वो वाले वाइब्रेशन जब इनको आपसे बात करते हुए सुना महसूस होते हैं, आपसे चैटिंग करते हुए महसूस होते हैं, वो वाइब्रेशन इनको किसी से महसूस नहीं हुए हैं। लेकिन ये आपको ऐसे मुंह उठाकर बता नहीं सकते कि मुझे तो तुम्हारा कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, इसलिए मैं वापस आया हूँ। ये नहीं बता सकते, लेकिन इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ये पूरी जिंदगी में पूरा कहाँ पे भी जाए पूरी दुनिया में, इनको आपके जैसे वाइब्रेशंस कभी फील नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रू लव होता है, ठीक है। सेल्फिश लव होता है, जो किसी चीज़ के लिए, किसी ज़रूरत के लिए किसी से जाएगा और रिश्ते में आने वाला है, तो ये सेल्फिश लव है, कुछ अपना फ़ायदा देखकर, ठीक है। जैसे कि बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी देखकर, लुक देखकर, पर्सनैलिटी देखकर, अपना ऑरा देखकर, ठीक है। और या तो रेपुटेशन देखकर, गवर्नमेंट जॉब देखकर, बिजनेसमैन है मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली है, ये सब चीज़ें देखकर अगर किसी के पास जाना। और अगर कोई लड़का है जो कि लड़की की खूबसूरती देखकर कितने ज़्यादा फिट है, कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और लोगों के सामने में इसे कितना कॉन्फिडेंसली इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ कि मेरी वाइफ है या मेरी गर्लफ्रेंड है, बस इनको लुक देखकर आना, तो ये कुछ प्यार व्यार नहीं होता, ठीक है। और आपके पर्सन को अच्छे से पता है, तो आपके पर्सन अभी ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करने वाले, क्योंकि इनको ऐसा वाला प्यार है ना, जहाँ पे कुछ ऐसे देखा नहीं जाता, सिर्फ अनकंडीशनल प्यार होता है। ये प्यार इस पर्सन से आपने करा है और आपके पर्सन ने आपसे करा है, तो इसीलिए पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाए, इनको आपके जैसे वाइब्रेशंस फील नहीं होने वाले। और इवन आपका भी सेम हालत है, आपको भी आपके पर्सन के जैसे वाइब्रेशंस फील नहीं होने वाले, लेकिन रिस्पेक्ट तो चाहिए, ठीक है। और आपके पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट जरूर देंगे। अब इनको ये समझ में नहीं आता है कि इस रिश्ते में आखिर आप चाहते क्या हो, ये आए कि नहीं आए। मिक्स सिग्नल है, कभी दिल करता है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनको बुला रहे हो, क्योंकि इनको सपने भी ऐसे आ रहे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन जब ये रियलिटी में देखते हो तो आप तो किसी और के साथ इनको दिखाई देते हो, या तो आप कंप्लीट अपनी जिंदगी में खुश हो, इनकी तो याद ही नहीं आ रही। तो मिक्स सिग्नल्स आपके पर्सन को आपके साइड से मिल रहे हैं। अब ये आप क्या चाहते हो क्या नहीं इनको समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन इनको डाउट जरूर आ रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, बस इसीलिए आपका बिहेवियर आपके पर्सन के लिए इतना कोल्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्सन आपका पैशन अपने लिए देखना चाहते। ऐसे नहीं कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करो, बस इनको लगता है कि आपका बिहेवियर इतना जो कोल्ड है ना इनके लिए, ये शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो इस वजह से, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इनके पर्सन अगले 24 घंटों में क्या सोच सकते हैं। अगर हम अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करें ना, तो अगले 24 घंटों में आपके पर्सन अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इनको अच्छे से पता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको जैसे चाहिए ना वैसे बनने की कोशिश जरूर करते हैं, और ये हमेशा से ही करते हैं, अभी भी करेंगे और अगले 24 घंटों में भी करते रहेंगे। अपने आप के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर कर आप ना इस पर्सन को ज़्यादातर मतलब कुछ कंडीशंस इनके सामने ना रखो और इनकी बातें आसानी से मान लो, अपने आप को वैसा बनाकर ही आएंगे, ठीक है।
अगर कुछ सैक्रिफाइस आपके लिए करना पड़ेगा, आपके पर्सन वो भी करने के लिए रेडी है। तो अगले 24 घंटों में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार आपके पर्सन का बढ़ेगा। और आपके पर्सन हो सकता है कि चेस प्लेयर है, मतलब कि इनका दिमाग तो हमेशा ज़्यादा ही चलता है। तो ये अपने दिमाग की ज़्यादा सुनेंगे कि अगर मैं ऐसे करूँगा, अगर मैं अपने आप को बदलूंगा, अगर मैं अपने आप में चेंजेस लाऊंगा, तो फिर आप इनको कभी ठुकरा नहीं सकते। और आपके पर्सन वही करने वाले हैं अगले 24 घंटों में। इवन ये कंटिन्यू रहेगा आगे, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं बॉटम के एनर्जीज में भी आया द रियल डील, मतलब कि मैरिज का डील ये पर्सन आपके साथ अब साइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में आई है, फाइनली तो इनको आपको अपनाना ही है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है। जल्दी से लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। तो ये रियूनियन का ऑफर, ये मैरिज का ऑफर आपके लव लाइफ में बहुत जल्दी आपको मिलेगा आपके पर्सन की साइड से, ठीक है। ये पर्सन अगर इस वक्त आपसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? गाइड करो यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं, ये इस वक्त आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी कंप्लीट डार्क है, डिप्रेस्ड है, और ये आपकी लाइट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क, डिप्रेसिंग, आई मिस यू। द पैशन इज़ टू मच, इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू, काश ये आपके लिए फुल्ली ऑनेस्ट होते, इवन अभी भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए फुल्ली ऑनेस्ट होने का, ठीक है। आपको वही चाहिए कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए, और ये अब ऐसा ही करने वाले हैं आपके लिए। वो इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के बढ़ रहे हैं, आपके लिए कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे भी एनर्जीज में यही आया था कि ये पर्सन आपके लिए अपने आप को अब कंप्लीट बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये तो ऐसे ही पर्सन है ना जो अपने आप में खुश रहते हैं और खुद के ऊपर बहुत घमंड होता है, तो अब ये क्यों अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं, क्या ज़रूरत है। इनको लगता है कि काश ये आपको समझ पाते कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि जैसे भी आपको बिहेवियर करे ना, आपको हमेशा इस पर्सन में कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देती है, ऐसे इनको लगता है। तो ये इच्छा रखते हैं कि ये आपको समझ पाए और आप जैसे बोल रहे हो ना वैसे आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए। ये आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए। इवन हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए कहा था, लेकिन ये खुद कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ये प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन प्रैक्टिकल है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ आपके जैसे रोते नहीं है, ठीक है। आप बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, इस पर्सन से भी बहुत अच्छा पर्सन आपको मिलना चाहिए। आप जो इनसे प्यार करते हो ना, ये आपके पर्सन की जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। इनको पता है कि आपको इनसे बेटर अच्छा पर्सन मिल सकता है, लेकिन ये चाहेंगे कभी भी नहीं, ठीक है। ये कह रहे कि आप करो, क्योंकि आपको तो कोई भी मिल सकता है, ये नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं मूव ऑन कर कर खुश रह सकती हूँ, या तो मुझे इससे अच्छा पर्सन मिल चुका है, तो उसी के ऑफर को स्वीकार करूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आपको जो सही लगे, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप वही करो, ठीक है। या आपको कोई फोर्स करने वाले नहीं है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनको आपसे इस वक्त अगर ये बात नहीं करते हैं तो ये भी एक रीज़न है कि ये आपके रिजेक्शन से डरते हैं। इनको लगता है कि आप प्लीज़ इनको रिजेक्ट मत करो, ठीक है। इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि ये आखिर ये इतना क्यों सोच रहे हैं। एक बार ये बात करके देख ही ले, एक बार एक्शन लेकर देख ही ले। ये ब्लॉक थे, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये आपके बिहेवियर से हर्ट हो रहे हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आपके पर्सन हर्ट हो रहे हैं, या तो इनको स्टॉकिंग एनर्जीज में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये हर्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और पास्ट में भी कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे आपके पर्सन को बहुत बुरा लगा है, ठीक है। इनको लगता भी है कि आपने आखिर इनमें ऐसा देखा क्या कि आपने इस पर्सन को चूज करा अपने लिए। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, यस। ये पर्सन आपके लिए अपने आप को बदल रहे हैं, और इवन एक कह भी रहे कि काश ये एक अच्छा पर्सन होते, एक आपको जैसे चाहिए वैसा अगर बदल जाते, तो ये चाहते जरूर है, विश है इनकी ऐसी, ठीक है। आई क्राई एट नाइट, कल रात ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोए हैं, ठीक है। और बॉटम की एनर्जीज में आया है आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। इनको नहीं लगता है कि ऐसा कभी भी आपको फील हो कि इस पर्सन ने आपका जस्ट फायदा उठाने के लिए आपके साथ रिश्ता बनाया। तो ये कंप्लीट डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, ठीक है। तो ये खुद कह रहे हैं कि आपको जो सही लगे आप वो करो। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है, यस, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रेसफुल रहो, अपने हक के लिए लड़ो, मूवमेंट्स लो, एक जगह पे स्टक मत रहो,
ठीक है। आपको अगर जस्टिस चाहिए तो आपके जस्टिस के लिए आपको लड़ना है। आप जो भी एक्शंस लोगे आपको जस्टिस मिलेगा उससे। आप जो भी एक्शंस लोगे ना आप जीतने वाले हो। आपके साथ आपके पूर्वजों के आशीर्वाद है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको अपना चार्ज अपने हाथ में लेना है, आपको किसी के इशारों पे नाचना नहीं है। आप स्ट्रांग हो, आपको स्ट्रांग बनकर ही जिंदगी जीनी है। अब कितना भी आप स्ट्रांग बन जाओ या तो आप कितना भी ग्रो करो, लेकिन आपके अंदर कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। अगर आप ये कर पाते हो ना, आपकी इस जिंदगी में, आपकी इस लव लाइफ में एफर्ट्स भी आपके पर्सन की साइड से आएंगे, ये आपको अपना पैशन भी शो करेंगे, और आपके दिल में जो इस पर्सन के लिए अब जो कि नेगेटिविटी है वो सब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मदरली एनर्जी जागेगी, वो इमोशंस, वो प्यार, वो एहसास आप दोनों को फिर से फील होने लगेगा और आपका रिश्ता हील हो जाएगा, ठीक है। तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो भी आपको प्रोटेक्शन का डर है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, तो ये अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। आपका फ्यूचर अच्छा ही है, ठीक है। तो क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।